को सुनते थे तो हमसे कहते थे कि ये बातें तुम्हें ऐसी नहीं सुननी है, हमें वो गाना सुनाओ, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब वो हमसे वो गाना सुन लेते थे तब हमें, जैसा अभी भाई सोम जी ने कहा, वो चूरन की पुड़िया दे दिया करते थे कि ये खाओ और मस्त रहो। और फिर उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हुए और उसके बाद फिर हमने कहा कि किसी कार्यक्रम में मिले तो मैंने कहा मैं वो यूं जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा करके और आपसे चूरन की पुड़िया खाया करती थी। तो वो बोले कि अच्छा तो अभी वो सुनाओगी? हमने कहा नहीं, अब हम अपना लिखा हुआ सुनाना चाहते हैं आपको। तो बड़े खुश हुए, इतना आशीर्वाद। जहाँ वो एक और क्रांतिकारी भावनाओं के थे, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक संवेदनशीलता भी उनके अंदर है और इसी संवेदनशीलता के चलते वो इतने अच्छे कवि और लेखक और साहित्यकार भी थे। तो उनके प्रति मैं 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को सदा जीवंत मानती हूँ। वो हमारे बीच ही हैं, क्योंकि हम उनकी यादों से, उनके कामों से प्रेरणा लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और जिन कुछ लोगों से 2-4 लोग उंगली पर गिरने वाले हैं जिनसे मेरा जीवन प्रभावित हुआ है, उनमें आदरणीय करुणेश जी थे। मैं उन्हें बाबूजी कहती थी और वो भी मुझे अपनी पुत्री के समान ही बहुत आशीर्वाद देते थे। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। जो लोग गलत काम कभी कर नहीं सकते, जो लोग गलत काम कभी कर नहीं सकते, सच्चाई की राहों से कभी डर नहीं सकते, सच्चाई की राहों से कभी डर नहीं सकते। करुणेश जी ऐसे ही थे, ये जान लीजिए, करुणेश जी ऐसे ही थे, ये जान लीजिए। जो लोग मर के भी कभी भी मर नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय करुणेश जी को बारंबार नमन करती हूँ। वो लोग कभी मर नहीं सकते, उनकी संवेदनाएं जिंदा रहती हैं, उनकी आत्मीयता जिंदा रहती है, उनका व्यक्तित्व तो हमेशा जिंदा रहता है, उनका संघर्ष जिंदा रहता है, उनकी रचनाएं जिंदा रहती हैं। आदरणीय शशि जी ने जिक्र किया उनकी आत्मीयता का, उनकी संवेदनशीलता का, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उनकी सहजता का, उनकी सरलता का। आगरा के एक बहुत बड़े अच्छे स्वतंत्रता सेनानी हुए आदरणीय भोगीलाल मिश्र जी, उनके साथ बहुत सा समय आदरणीय करुणेश जी ने बिताया, पारिवारिक साथी भी रहे। सौभाग्य से आदरणीय भोगीलाल मिश्र जी की सुयोग्य पुत्री डॉक्टर वीना मिश्रा हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे जरूर चर्चा करेंगे कि क्या पारिवारिक माहौल में, जब आदरणीय मिश्रा 7-8 साल की थी तब से उन्होंने करुणेश जी को देखा, उस परिवार में आना जाना उनका देखा और उनके व्यक्तित्व से, उनके विभिन्न पहलुओं से, व्यक्तित्व के से वो किस तरीके से प्रभावित हुई आदरणीय डॉक्टर वीना मिश्रा जी से। आप सभी लोग बीच में मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, लेकिन ये कि करुणेश जी के साथ मेरे माँ पिताजी का बहुत ज़्यादा संबंध रहा, मेरा भी बहुत ज़्यादा संबंध रहा जब तक जिंदा रहे। और उस मतलब परिवार की तरह थे हम सभी लोग इस परिवार में। एक तो मैं इसमें ये बताऊँ, ये हार्डी पंप कांड जो हुआ था, इसमें मेरे पिताजी ने ही वो केस लड़ा था और उस केस में तो इसकी वजह से मैं घर में सुनती रहती थी, तो उनके जो वीर स्वरूप को मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने किस तरह से इस बन कांड में कार्य किया। खासतौर से बाज़ गुप्ता भी मेरे हमारे यहाँ बहुत आते जाते थे और करुणेश जी भी, और इसे जो सेक्शन थे उनसे मैं अलग से परिचित रहेंगे जो इसमें बम कांड में थे। तो ये मुझे देखकर बहुत खुश होते थे और उनको मतलब ये अच्छा लगता था कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत समय देता था। इस बात से उनको बड़ी खुशी होती थी, कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता था तुम पढ़ती हो। और मतलब उस समय उनके मन में ये रहता था कि लड़कियां आगे बढ़ें, ये एक भावना उनके अंदर रहा करती थी और लड़कियों को आगे बढ़ते देख के बड़े खुश हो गए थे। और फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने देखा कि
उनकी लाइन में, यानी कि जो वैद्य का कार्य वो करते थे, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करना एक दूसरे रूप में शुरू किया कि डॉक्टर बनी। तो उसके साथ उसमें भी वो मुझसे बीच बीच में डिस्कशन करते थे कुछ चीज़ों में, और बहुत उनको अच्छा लगता था। और वो चूरन की गोलियाँ हमको भी मिलती थी। फिर तीसरा एक और आगे पे डेवलपमेंट हुआ कि जो आँख की प्रॉब्लम थी उनको मैं आँख की डॉक्टर बनी। तो उसके बारे में भी धीरे धीरे मैं उनकी आँख देखते हुए आगे देखा, लेकिन कि उसका कुछ हो नहीं सकता था, इतना उनका डैमेज हो गया था। उस पर यारों के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी याद आ रही हैं, और वो है कि ये मीटिंग होती रहती थी इन लोगों की आपस में। ये स्वतंत्रता के बाद की बात बता रही कि मीटिंग होती रहती थी जिनमें करुणेश जी, रोहिलाल अग्रवाल, कलवाराम पहलवान, मनोरमा जी के पिताजी वहीं पर बेलगंज में थे, पटेल साहब और वासुदेव गुप्ता, अम्मा प्रेमती मिश्रा और मोहनलाल मिश्रा, ये सभी लोग बहुत राष्ट्रीय डिस्कशंस को, और साथ में मतलब कांग्रेस का भी डिस्कशन ये होता रहता था। आनंद शर्मा जी, बहुत इन सब के साथ में देश के लिए, समाज के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए और बढ़ाया जाए, इन चीज़ों का अपने आप ही स्मरण इन लोगों के बीच में होता रहता था, चाहे किसी भी काम के लिए बैठे। एक चीज़ जो अभी शशि ने कही तो उसके साथ साथ मुझको याद आया कि वो एक गाना था, देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल। ये गाना हम लोग गाते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, तो उस गाने को गवाया करते थे कि देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो इस गाने को सुना करते थे, सभी लोग सुनते थे, लेकिन वो खासतौर से कह के सुनते थे बेटा इस गाने को। और मैं साथ में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आदर्श और उसके भाई बहनों ने सभी ने जिस समय आँख की वजह से जो उनको दिक्कत थी, तो उनको सहयोग बराबर बच्चों ने इतना दिया, चाची जी ने इतना सहयोग दिया कि कोई कभी उनके व्यक्तित्व में किसी तरीके की, एक तो व्यक्तित्व ही उनका अपना ऐसा था कि कोई हीनता का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन उनको अपने कार्यकलाप करने में भी जो भी ज़रूरत थी उस सबको बच्चे लोगों ने बहुत समय देके, और सामाजिक कार्य में जाना, उनके साथ में भी जाना, लिखा पढ़ी में सारे समय देना, ये सब इन लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से किया और उनको आदर देते हुए किया, जिससे वो अपने कार्य में समाज के अंदर लॉ पुरुष की तरह आ सके। उस समय के बच्चों ने उनसे बहुत सी प्रेरणा ली, शशि जी ने बहुत सी प्रेरणा ली, और उसी तेवर के और उसी मानसिकता के गीत लेकर वो समाज के बीच में आई, आदरणीय वीना मिश्रा जी ने। लेकिन आज का युवा जिन्होंने करुणेश जी को पढ़ा है, समझा है और बहुत कुछ उस लाइन पे चलने की कोशिश भी करता है, उसी विचारधारा को अपने अंदर पनपाने की कोशिश करता है, दीपक खरे आज के युवा हैं। मैं दीपक खरे से बात करूंगा कि दीपक खरे क्या सोचते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं करुणेश जी की स्मृतियों को चिर बनाए रखने के लिए। आदरणीय करुणेश जी एक ऐसा व्यक्तित्व, मेरा दुर्भाग्य था कि जीवन के अंतिम समय में